जय माता दी मित्रों, माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ग्रह से संबंधित रंग और उससे संबंधित दिन तथा 12 राशियों के बारे में, उनके स्वामित्व जिनके पास है, जिन ग्रहों के पास हैं उनके बारे में, और साथ ही हमने नक्षत्र, उन पर निवास करने वाले देवी देवता तथा उनके जो स्वामी हैं, नक्षत्रों के स्वामी, उनके विषय में हमने जो है चर्चा करी थी। आज का जो हमारा जो विषय है वो कुंडली से कुंडली है। और इस कुंडली में जो है, इसको कुंडली क्यों कहते हैं, तो उसको कुंडली कहने का जो मेन तात्पर्य है वो यही है कि क्योंकि कुंडली से मतलब हमने कुंडली जो शब्द जो सुनते हैं वो जो है सर्प के लिए सुनते हैं कि सर्प ने जैसे कुंडली मार रखी, सांप ने जो है, तो वो क्या करता है, वो अपने पूरी बॉडी को जो है एक सर्कल्स जो है इसके अंदर ले आता है। इसी तरह से होता क्या है, इसमें भी जो ये आपकी कुंडली होती है, अब इसमें लगन कुंडली जैसे या कुंडली है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, सर्कल, पूरे सर्कल में घूमते रहते हैं। इसमें जो है पहले इधर होगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, इस तरीके से जो है भाव बदलते बदलते वो पूरा एक सर्कल जो है कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अब हम जो इसमें बात कर रहे हैं, इसमें लगन कुंडली होती है, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, वो हम आगे बात करेंगे उस विषय में। अभी हम समझ लेते हैं कि कुंडली में किस तरह से कुंडली चलती है जो है। तो कुंडली में जो सबसे पहले जो ये बीच ये जो खाने हैं, इसमें जो ये वाला खाना होता है, सबसे पहले ना इसको यहाँ से गिनना शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो ये वाला पहले नंबर का खाना होता है। इसमें इसको हम लगन भी कहते हैं, इसको हम लगन भी कहते हैं। ठीक है, ये लगन हो गया आपका। ठीक है, ये पहला भाव होता है, फिर यहाँ से ये दूसरा भाव होता है, फिर ये तीसरा भाव होता है आपका, तीसरा, फिर ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव। इस तरीके से ये जो हैं आपके 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में जो है आपके ग्रह वगैरह होते हैं जो है, और ये 12 राशि, इसमें 12 राशियाँ होती हैं। ठीक है, इनमें ग्रह जो है हो सकता है 3 इस भाव में बैठ गए, 4 इस भाव में बैठ गए, इस तरीके से, या 2 उसमें बैठ गए, इस तरीके से अलग अलग भाव में ग्रह जो है बैठे मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो राशियाँ होती हैं, जैसे यहाँ पर ये जो लिखी है, ये भाव समझाए थे, लेकिन इस तरह से इस कुंडली में जो है राशियाँ भी लिखी हुई होती हैं। अब राशियाँ कहाँ लिखी होती हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा, कभी भी कुंडली आपने देखी होगी, उसमें यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके से लिखा होता है। एक्चुअली यहाँ 1 नंबर से हमने ये राशियाँ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आपको 12 राशियाँ इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बताई थी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 1 नंबर का मतलब क्या होगा, मेष राशि। तो ये जो कुंडली है वो मेष, क्योंकि मेष राशि हुई तो यहाँ लगन क्या हुआ, ये भी मेष हुआ, तो मेष लगन की कुंडली हो गई है आपकी। ठीक है, और इसको हम पहले क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो मेष लगन की कुंडली होती है, इसको काल पुरुष की कुंडली या फिर इसको हम स्टैंडर्ड कुंडली जो है बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड होती है आपकी कुंडली जो है। इसी पर हम जो है सारी चीज़ों को जो सीखेंगे, सारी बातों को जो हम सीखेंगे, वो मेष लगन की कुंडली जो होती है, काल पुरुष की कुंडली पर हम सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पर हो सकता है, जैसे इधर तो हमने 1 नंबर लिखा, तो ये मेष लगन की कुंडली है, हो सकता है यहाँ पर जो है आपका 2 नंबर हो। तो 2 नंबर का मतलब क्या हुआ, ये 2 नंबर जो होती है, आपको राशि पढ़ाई थी तो उसमें 2 नंबर किस में आता है, वृषभ में आता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, वृषभ लगन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे अगर 2 नंबर है तो अब जो स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि इस वाले भाव से इस तरीके से जो है हम चलते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ 2 नंबर हुआ, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, 3 नंबर, यहाँ 4, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फिर से क्या आ गया 12 के बाद 1, क्योंकि 12 राशियाँ होगी, उसके बाद क्या हो गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 का मतलब वृषभ लगन हो गया। इस तरीके से यहाँ पे जो है कुछ भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे 5 नंबर डालते हो तो ये 5 नंबर, क्योंकि 5 नंबर किसका होता है, सिंह राशि, इसका मतलब सिंह लगन की कुंडली हो गई आपकी। ठीक है, तो ये अब यहाँ से 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि इसके बाद जो चलते हैं वो इधर चलते हैं हम। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से चलना है, स्टार्ट जो होता है वो लगन से होता है आपके। ठीक है, और लगन कहाँ है, यहाँ पे है, और यहाँ पे नंबर लिखा है 5 आपका, तो यहाँ पे 5 हुआ, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा आपका, फिर यहाँ आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा आपका, इधर 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 के बाद फिर से क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इधर 1 आ गया, और इधर 2, इधर 3 और इधर आपका 4 आ गया। इस प्रकार से आपकी जो है कुंडली चलती है जो है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि
अगर हमारी कुंडली में हमने जैसे भी कुंडली खोली और हमें पता लगा यहाँ पे 5 नंबर है या 6 नंबर है, तो 5 नंबर है तो सिंह लगन की कुंडली, 6 नंबर है तो कौन सी लगन हो गया, कन्या लगन हो गया। ये लगन की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। तो आपको ये कुंडली में पता लगे कि नंबर कहाँ किस तरीके से चलते हैं, स्टार्ट कहाँ से करना होता है, कुंडली चलती कहाँ से है। कुंडली जो चलती है वो आपके बीच वाले जो ये यहाँ पे सबसे पहला जो होता है, इसको यहाँ पे ये पहला भाव होता है, तो यहाँ से चलती है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरीके से चलते हैं। ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा चौथा पांचवा, इस तरीके से कंटिन्यूस जो है भाव चल रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है, मतलब बेसिक है तो बिल्कुल बात कि जो ये यहाँ पे ये लिखा होता है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब आपको बता दिए कि 5 नंबर का मतलब जो है आपकी 5वीं राशि मतलब सिंह राशि है। 7 नंबर लिखा होता तो आपकी तुला राशि हो जाती, 8 नंबर वृश्चिक राशि हो जाती। तो यहाँ पे ये जो राशि ये जो लिखी हुई है ये सब क्या लिखी हुई है, आपकी राशियाँ लिखी हुई हैं। और यहाँ से और ये क्या है आपके, ये भाव हैं। ये जो खाने बने हुए हैं इन खानों को हम क्या कहते हैं, भाव बोलते हैं जो है, ठीक है। अब हम इसके बाद ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि प्रत्येक भाव का क्या क्या फल होता है, मतलब कि हर एक भाव क्या बताता है, किस चीज़ का हमें ज्ञान कराता है। कि जैसे अब ये वाला भाव है, ये लगन है, अगला भाव धन भाव होगा, तो इसमें डीपली हम आपको अब बताने वाले हैं कि प्रत्येक भाव का जो है क्या क्या फल होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि प्रत्येक भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लगन से। ये जो लगन होता है ये आपका व्यक्तित्व होता है, ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में बता देता है। अभी तो आप जो है बेसिक पढ़ रहे हो, धीरे धीरे जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तब आपको पता लग जाएगा कि हम अपनी कुंडली से हर एक बात को देख सकते हैं। मतलब हर एक चीज़ आपकी प्री डिफाइंड होती है, पहले से ही निश्चित होती है आपका। जैसे कि अब यहाँ से लगन से क्या क्या चीज़ों को पता लग जाता है, व्यक्तित्व से पर्सनैलिटी का जो मतलब पता लगता है, शरीर का आकार, ठीक है, चाल ढाल, बोलने का तरीका, आपका रहन सहन, सोचने का तरीका, स्वभाव, दृष्टिकोण, रंग रूप, मतलब जो आपके रंग हैं कि कोई गोरा है कोई काला है, इस तरीके से सारी चीज़ें। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर कैसा है, आपके काम करने का तरीका कैसा है, आपका मतलब स्वभाव किस तरीके से है, सब चीज़ें आपकी जो है इस लगन से। एक लगन आपका जो है पूरी कुंडली में अगर लगन स्ट्रॉन्ग होता है तो ये काफ़ी चीज़ें आपकी जो है मतलब बहुत अच्छी कुंडली रहती है। और साथ ही कई सारी चीज़ों का हमें जो है इस लगन से व्यक्ति का पता लग जाता है, व्यक्ति के बारे में जो है, ठीक है। अब लगन के बाद ये हो गया लगन, और उसके बाद ये आता है दूसरा भाव। यहाँ से एक नंबर, ये 1 और ये 2, ठीक है। अब ये क्या है, दूसरा भाव है। ये भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। ये द्वितीय भाव से धन का विचार किया जाता है। आपके पास कितना धन होगा, ये धन का विचार होता है, ठीक है। आपका वाणी का विचार होता है, कैसी वाणी होगी, ठीक है। कुटुंब का विचार, कि कुटुंब में कौन से होंगे, माता पिता भाई, जो माता पिता दादा वगैरह हो गए, आपके ताऊ चाचा हो गए, इन सब चीज़ों का विचार जो है, कुटुंब का विचार जो है द्वितीय भाव से किया जाता है। आपके दांत का विचार किया जाएगा, साथ साथ यहाँ पे दाईं आँख का, ये वाला दाईं आँख जो है, दाईं आँख का भी विचार यहीं से ही होगा। और आपकी जो है शुरुआती जो शिक्षा होती है उसका भी विचार जो है द्वितीय भाव से होगा। यहाँ तक कि आपकी जो याद शक्ति, स्मरण शक्ति है, उसका विचार भी आपका द्वितीय भाव से होगा। क्लियर हो गई आपकी इतनी बात। अब उसके बाद तृतीय भाव, मतलब यहाँ से 1 2 3। अब ये जो तृतीय भाव है, इस तृतीय भाव को जो है कुंडली का पराक्रम भाव कहा गया है, कि व्यक्ति कितना पराक्रमी होगा। तो उसका जो विचार किया जाता है वो तृतीय भाव से किया जाता है। छोटे भाई बहन का विचार किया जाता है। यहाँ से आपकी जो छोटी यात्राएं होती हैं, ठीक है ना, छोटी यात्रा का विचार, आपका गला, गर्दन, दायां कान, ठीक है। और आपके जो आस पड़ोस है उसका भी विचार जो है तृतीय भाव से किया जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात। फिर उसके बाद जो है आता है आपका चौथा भाव। चतुर्थ भाव को कुंडली का सुख भाव का है। और यहाँ पर आपने एक बात देखोगे, इस भाव को जो है जातक की माता का जो है, इसका भी विचार जो है चतुर्थ भाव से ही किया जाता है। एक तरीके से इस भाव को जो है माता का घर जो है ये हम, और यहाँ से जो चौथा होता है ये हमारा घर, मतलब माता के घर को ही हमारा घर कहा गया है। कुंडली में माँ को एक विशेष स्थान दिया गया है कि हमारा जो घर होगा वो कौन सा होगा, हमारी माँ का जो घर है उसी को ही हमारा घर बताया है। अपनी माँ, हमारी माँ को जो है एक कुंडली में जो है एक अच्छा स्थान जो है दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारा घर कौन सा हुआ, हमारी माँ का घर हमारा घर हो गया। भूमि भवन वाहन, इसका भी विचार जो है चतुर्थ भाव से ही किया जाता है, चौथा भाव, ठीक है। और जो ये चतुर्भाव है, भूमि भवन वाहन, कितनी व्यक्ति प्रॉपर्टी वगैरह जो है, कितना अच्छा इसका लाइफ स्टाइल जो होगा, वो सब चीज़ों का विचार इससे होगा। यहाँ तक कि इसमें जो अब ये हार्ट अटैक, मतलब अगर शारीरिक अंगों की बात की जाए तो हार्ट अटैक, फेफड़े या फिर दिल से संबंधित जो चीज़ों का विचार होगा, बातों का विचार, वो हमारे चतुर्थ भाव से होगा।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं पंचम भाव की। 1 2 3 4 5, ये जो पंचम भाव है, अब आपने यहाँ पे देखा ये पंचम भाव जो है ये संतान का भाव है, ठीक है, ये आपकी शिक्षा का भाव है, ये ज्ञान का भाव है, और यहाँ पर से आपके गर्भाशय जो है, ठीक है, उसका जो एक संतान है तो यहाँ पे गर्भाशय का भी जो है विचार किया जाता है, पेट का, पाचन शक्ति का विचार किया जाता है, अचानक धन लाभ जो है सडन से आपको जो है, या फिर जुआ लॉटरी सट्टा जो है इन सब से आपको लाभ होना जो है, इन सब चीज़ों का विचार भी आपका इससे किया जाता है। प्रेम संबंध जो है, लव रोमांस, इन सब बातों का भी विचार आपके पंचम भाव से किया जाता है। शिक्षा ये तो बता ही दिया आपको, तो इन सब बातों का विचार आपके पंचम भाव से किया जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब जो आपका छठा भाव है 1 2 3 4 5 6, ये जो छठा भाव है इन यहाँ से किन किन बातों का विचार होता है, यहाँ से आपका जो है रोग रिपु ऋण, रोग हो गया, ठीक है, डिजीज जो है, रिपु मतलब शत्रु हो गए आपके, शत्रु का विचार, ऋण मतलब कर्ज का विचार जो है, आपका लोन वगैरह, इन सब चीज़ों का विचार जो है, दुर्घटना मुकदमा कोर्ट केस वगैरह उन सब चीज़ों का विचार जो है, नौकरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उनका विचार, या फिर लंबी बीमारी का जो विचार किया जाता है वो आपकी 6th हाउस से, इसको हाउस भी बोलते हैं जो है, ठीक है, इंग्लिश में 6th हाउस से आपका जो है छठे भाव से जो है किया जाता है, षष्ठम भाव से किया जाता है। क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सप्तम भाव पर। ये जो सप्तम भाव है ये किसका भाव है, ये विवाह का भाव है, दाम्पत्य का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, आपके रिलेशनशिप का भाव है, और इसमें जो है डेली इनकम का, सेक्स का, गुप्त रोग का, मूत्रमार्ग, और जीवन साथी से आपका क्या संबंध होगा, रिलेशनशिप बिटवीन द जो लाइफ मैरिड कपल्स जो होते हैं उनके बीच में जो क्या संबंध है, कैसा रिलेशनशिप है, यश अपयश जो है, यहाँ तक कि जनता का भाव, जनता का भाव जनता का जो विचार होता है वो 4th हाउस से भी करते हैं, कुछ लोग जो है 4th हाउस से करते हैं, और कुछ जो हम जो है वो जनता का विचार जो है 7th हाउस से करते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से जो जनता का विचार जो होता है वो 7th हाउस से किया जाता है, सप्तम भाव से किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं अष्टम भाव पर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है अष्टम भाव। अष्टम भाव से हम किन किन बातों का विचार करते हैं। अष्टम भाव मृत्यु का होता है, इसको बुरा भाव नहीं, मृत्यु का है तो आयुष्य का भी यही भाव होता है। क्लियर है। फिर उसके बाद जो अड़चन परेशानी इन सब बातों का भी विचार इसी से अष्टम भाव से किया जाता है। ये गुप्तांग का भी भाव है और साथ साथ जो है गुप्त धन या गड़े धन का जो भाव, ये जो भूमि से जो धन मिल जाता है व्यक्ति को, जो है गड़ा धन मिल जाता है, उसका भी विचार जो है अष्टम भाव से किया जाता है। अचानक दुर्घटना, सडन कोई आपका एक्सीडेंट वगैरह इस तरीके की जो दुर्घटना जो है, या फिर जो है सडन आपने मतलब कहीं पॉइजन वाला केस हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, अचानक से तबीयत खराब हो जाना, इस तरीके की चीज़ें, ये जो है इससे अष्टम भाव से जो है इसका विचार किया जाता है। कोई या फिर सडन जो है अचानक से कोई संकट आ जाना घर पर, जो है इस तरीके की स्थिति, या फिर वियोग, ये वियोग का भी भाव है। और जो है पार्टनर्स का धन, अब इसको पार्टनर्स का धन का भाव क्यों कहा है, मतलब लाइफ पार्टनर्स का जो धन होता है उसका विचार भी इससे किया जाता है। कैसे किया जाता है, अब ये देखिए, यहाँ हम थे, जब यहाँ हम थे और यहाँ पर, यहाँ से जो दूसरा था 1 2, ठीक है, तो यहाँ से जो दूसरा भाव हुआ उसमें क्या था, हमारा धन का विचार हुआ था, जो हम कमाएंगे उस धन का विचार यहाँ से हुआ था। अब यहाँ से 7वां भाव जो है किसका है, 7वां भाव जो है हमारे लाइफ पार्टनर का भाव है, ठीक है, जो हमारे लाइफ पार्टनर का भाव है। सप्तम भाव जो है 7th हाउस जो है। अब यहाँ से दूसरा अगर हम चलते हैं, कौन सा होगा, 1 2, अगर हम यहाँ से दूसरा चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ से दूसरा मतलब 1 2, तो ये दूसरा क्या हुआ, ये लाइफ पार्टनर का क्या हुआ, धन का भाव है, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा धन क्या होगा, लाइफ पार्टनर का धन होगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इससे अगले हाउस की, मतलब 9th हाउस जो है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नवम भाव है। नवम भाव जो है आपका भाग्य का भाव हो गया, ठीक है, ये धर्म या विदेश का भाव है, ठीक है, धर्म का भाव, विदेश यात्रा जो होती हैं उसका भी जो विचार किया जाता है इसी भाव से किया जाता है। ये पिता का भी भाव है और ये साला साली और देवर का भी भाव है। अब इस पर हमने पिता का क्यों कहा, इसको साला साली का क्यों कहा, देवर का क्यों कहा, इसको भी हम आपको बताते हैं। देखिए, जब हम यहाँ पे हैं, ठीक है, ये हमें यहाँ पे व्यक्तित्व है, हमारा व्यक्तित्व है, हमें यहाँ पे, और यहाँ से जब 1 2 3 हमने करा था, तो तीसरा भाव में हमने किसका विचार किया था, अपने छोटे भाई बहन का, मतलब ये हमारे छोटे भाई बहन है। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे आप आ जाते हैं, यहाँ पे आके कौन है, यहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर है, ठीक है। अब यहाँ से जब यहाँ से तीसरा हमारे छोटे भाई बहन, तो यहाँ से जो तीसरा होगा 1 2 3, तो किसके छोटे भाई बहन होंगे, ये लाइफ पार्टनर के छोटे भाई बहन, मतलब, ठीक है। तो अगर जो आपकी वाइफ
वाइफ होती है, जो भी है, मतलब लाइफ पार्टनर के छोटे भाई बहन, उसमें साला साली भी आ सकते हैं, या फिर उसमें अगर लड़के के पक्ष की वधु उसकी बात करी जाए जो है लड़के वालों की तरफ से, तो वहाँ पे देवर वगैरह जो है वो हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो है साला साली और देवर इनकी बात हुई। अब इस भाव को हमने पिता का भाव क्यों कहा कि यहाँ से पिता का भी विचार किया जाता है। तो कैसे किया जाता है ये देखिए, जब हम यहाँ पे थे, ये हम है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से जो है पांचवा जो भाव है वो हमारी संतान का है, अर्थात मतलब वहाँ से जो पांचवें भाव में जो चीज़ हुई वो हमने पैदा की है, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब जिस भाव में हम हैं और वहाँ से जो पांचवा है उसमें को जो पैदा हुआ वो किसने किया, हमने किया, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप यहाँ से देखें, ठीक है, यहाँ से तो समझ में आ गया 1 2 3 4 5, तो ये जो यहाँ हम है और यहाँ से हमने जो पैदा किया वो है। अब हम अगर बात करते हैं इस वाले भाव की, तो यहाँ कौन है, पिता, अगर हम सपोज करो यहाँ पिता है, ठीक है, तो यहाँ से जो पांचवा होगा 1 2 3 4 5, जो पिता ने पैदा किया, पिता ने किसको पैदा किया, हमको पैदा किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस भाव से पिता का भी विचार किया जाता है। या यहाँ हम है, तो यहाँ से अगर 5 भाव पीछे जाओगे तो हमें पैदा करने वाला होगा, तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे कौन है, पिता होंगे, ठीक है। तो इस भाव से जो है इन सब बातों का विचार किया जाता है, ये नवम भाव है। उसके बाद हम बात करते हैं दशम भाव की, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका दशम भाव है। अब इस भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है, आपने यहाँ पे एक बात और देखी होगी, अगर ये दशम भाव है तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पे कौन से नंबर की राशि आएगी, भाई अगर हम यहाँ 1 नंबर डालें या 2 नंबर डालें, तो इस तरीके से यहाँ पर करके कितनी कौन से नंबर की राशि आएगी, 10वें नंबर की राशि आएगी, क्योंकि ये दशम भाव है। अब ये 10वीं राशि कौन सी है, मकर राशि है, और ये शनि की राशि है। आपको मैं पहले भी बताया था, पहले वीडियो में बताया था कि जो शनि देव हैं वो कौन है, जो कर्म के कारक हैं, ठीक है, कर्म प्रधान, कर्म के कारक हैं, तो इसको कर्म भाव भी कहते हैं हम, ठीक है। ये प्रोफेशन का भाव है, यहाँ से आपके प्रोफेशन का पता लगता है। शासन प्रशासन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, राजनीतिक संबंध, इन सब बातों का विचार किया जाता है, ठीक है। घुटनों का जोड़, टांगे, सोशल वर्किंग जो भी है, उन सब बातों का भी विचार यहाँ से किया जाता है, सोशल वर्क का, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने कहा पिता का विचार यहाँ पर भी किया जाता है। पिता का भाव भी पिता का भी जो विचार होता है वो 2 भाव से होता है, नवम भाव से भी होता है, दशम भाव से भी होता है। नवम का कारण हमने बता दिया, किस कारण से नवम में जो है पिता का विचार होता है। अब हम बात कर रहे हैं दशम भाव में पिता का विचार क्यों होता है। ये देखिए, यहाँ हमारी माता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारी माता है, 1 2 3 4 माता का भाव बताया है, ठीक है। अब हमें पता है जहाँ हमें, वहाँ से 7वां भाव कौन सा होता है, हमारे स्पाउस का भाव होता है, मतलब हमारे जो है लाइफ पार्टनर का भाव होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे से 7वां ये हुआ, ठीक है, यहाँ हम थे तो यहाँ से 7वां हमारा स्पाउस, तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे माता है, ठीक है। तो यहाँ से 7वां मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7वां मतलब सामने के सामने वाला जो है 7वां भाव बैठता है, अगर आप गिनकर देखते हो, ठीक है। तो यहाँ से 7वां कौन सा होगा, माता है, तो माता से 7वां कौन सा होगा, माता का स्पाउस, मतलब कि आपके पिता होंगे, तो इसलिए इस भाव को भी क्या कहेंगे हम, पिता का भाव कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब हम उसके बाद करते हैं दशम भाव की था। अब यहाँ 11वें भाव एकादश भाव की बात करते हैं। अब यहाँ एकादश भाव से किन किन बातों का विचार होता है, यहाँ से आपके जो है लाभ का विचार होता है, ठीक है, आय का विचार होता है कि और सोर्स ऑफ इनकम, कितनी सोर्स ऑफ इनकम होगी, किस प्रकार से होगी, कितनी आपके पास आय आएगी, ठीक है। यहाँ पे से आपका दायां कान था, यहाँ से दाएं कान का विचार हो रहा था तृतीय भाव से, और यहाँ एकादश भाव से किसका हो रहा है, बाएं कान का विचार हो रहा है, ठीक है। छोटी मोटी अगर कोई बीमारी हो उसका भी विचार जो है एकादश भाव से किया जाता है। और यहाँ पर आपके मित्र का भी विचार होता है, यहाँ से मित्र का भी विचार होता है, फ्रेंड का, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपके आ जाते हैं द्वादश भाव, 12वें भाव में आ जाते हैं। ये 12वां भाव किसका है, ये 12वां भाव विदेश का भाव है, ठीक है, फॉरेन रेजिडेंस। अगर आपका विदेश का भाव ये है, यहाँ पे फॉरेन रेजिडेंस, अगर यहाँ लग्नेश आपका इसमें चला जाता है, ठीक है, वो बात की बात है, आपको अभी तो बेसिक, अभी सिर्फ बेसिक बताया जा रहा है। तो फॉरेन रेजिडेंस अगर आपका जो है विदेश में बसना हो गया, ठीक है, तो उसका विचार जो है 12वें भाव से किया जाता है। जेल तक का विचार जो है, या कैद हो गए आप किसी भी चीज़, मतलब किसी भी तरीके का जो है किडनैपिंग वगैरह इस तरीके का केस जो है उसका विचार, या अस्पताल के खर्च का विचार। और एक और विचार किया जाता है इधर वाली तरफ से जो है दाईं आँख, ये दाईं आँख यहाँ पे, और इधर वाली तरफ जो है बाईं आँख। अब ये दाईं आँख इधर जो है ये पुरुषों के लिए है, और ये मतलब पुरुषों के लिए ये दाईं है, ये बाईं है, ठीक है।
अगर महिला की बात करी जाए या गर्ल्स की किसी की भी बात करी जाए, लेडीज़ की बात करी जाए, तो उस वाले केस में क्या होगा, ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये बाईं हो जाएगी, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, दाईं आंख हो जाएगी। मतलब पुरुषों के लिए ये दाईं है, ये बाईं है, महिलाओं के लिए जो है ये बाईं हो जाएगी और ये आपकी दाईं आंख हो जाएगी। इसका विचार जो है इनसे किया जाता है। और ये जो टॉपिक है, ये जो भाव के बारे में है कि किस भाव से किस चीज़ का विचार होता है, ये ज्योतिष का ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक सबसे मजबूत होना चाहिए वाला जो है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि यहाँ से 7वां, यहाँ से 5वां भाव किसका है, और ये इसी तरीके से पूरी कुंडली घूम जाती है, इससे आप जो है अपने परिवार का या अपने आने वाली पीढ़ी तक का भी जो है सारी चीज़ों का विचार अच्छी तरह से कर सकते हो, अगर आपको अच्छी तरह से देखना आ जाता है। ठीक है। और इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप अपनी कुंडली का जो है फ्री कुंडली विश्लेषण जो है, निःशुल्क कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर डिटेल भेज सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, और अपनी कोई भी क्वेरी जो भी प्रॉब्लम हो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045963230। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।